एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जो मैं मैथ का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा रहा हूँ, जिसका ये सेट 7 है। अगर इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे, चैनल पे जाकर के जरूर ही देख लें। तो आइए देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिए। 26 और 156 का लासा 156 है, तो मासा आपसे पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 26 और 156, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये होता है सूत्र। इसमें से पूछा गया है मासा, पहली संख्या है 26, दूसरी 156 और मासा पूछा गया है और लासा दिया 156। तो एक मिनट, हाँ 156 दिया, तो 156 से 156 कट जाएगा और मासा आ जाएगा 26, यानी 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि दिया गया है विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन शाहभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। शाहभाज्य वे संख्या होती है जिनका मासा 1 हो, जिनका एचसीएफ कितना हो, मासा 1 हो। अब देखो, ये 32 और 62 में 2 मिल जाएगा, तो ये नहीं होगा। 14 और 35 में 7 मिल जाएगा। 31 93 में 31 मिल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं कॉमन मिलेगा, तो मासा 1 होगा और यही शाहभाज्य संख्या होंगी। के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो देखो 5 में 12, ये -12 है, तो 5 में से 12 घटाओगे, लेकिन माइनस पहले से, तो 12 5 17 हो जाएगा। 17 का वर्ग प्लस 0 माइनस 0, तो 0 ही रहेगा। 0 का वर्ग, तो 17 का वर्ग करोगे तो रूट स्क्वायर हट जाएगा, तो 17 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी कह रहा है, तो लासा निकालना है। 35 और 56 और 91, और प्रत्येक दशा में कह रहा है 7 शेषफल बचता है, तो 7 पहले घटा देंगे, तो 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 18, और इसमें से घटा देंगे 7, तो कितना आएगा, 16 में से 7 गया 9 और 4 49, और इसमें से 7 जाएगा, तो 11 में से 7 गया 4 और यहाँ 8 7 84। और अब इसका लासा निकाल लेंगे, तो ये कितने से काट देंगे 2 से कट जाएगा। 2 9 18 और 49 ऐसे ही रहेगा। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। अब 3 से काट देंगे, 3 तियाँ 9, 49 ऐसे रहेगा। 14 तियाँ 42, फिर 3 से आपको कटेगा नहीं, 7 से काटेंगे। 7 से 3 49, 7 दूनी 14। अब अपने अपने से कटेंगे, गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 चहक 36 और 7 सती 49। अब गुणा कर लेंगे, 9 छाक 54, 54 तो किसी में लास्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए इस तरीके से नहीं लगेगा। 35 56 91, एक बार दूसरी तरीके लगा रहा हूँ। 35 56 और 91, तो इसका पहले ही निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 5 से काटेंगे, तो 5 से तो कटेगा नहीं। 7 से काटेंगे, 7 5 35, 7 8 56, 13 सती 91, बस। तो इसका क्या आएगा लासा, 7 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 13, तो 13 सती 91 और 5 8 40, 0 हो जाएगा। 4 1 कम 4, 4 9 36, 36 40, लेकिन 7 शेषफल बच रहा है, तो उसको भी जोड़ लेंगे, तो 36 47 इसका राइट आंसर आएगा। 36 47, जो कि यहाँ पर दिया है सी विकल्प में। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 8 के 15 गुणजों का योगफल कितना होगा। 8 के 15 गुणज का योगफल कितना होगा, मतलब 8 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, इस तरीके से 15 गुणज जोड़ने हैं, ठीक। तो यहाँ पर ए बराबर कितना होगा 8, और डी बराबर कितना होगा 16 माइनस 8 यानी 8, और 15 गुणजों का योग यानी एन। तो फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, तो 15 का जोड़ना है, तो 15/2, यहाँ पे 2a का मान 8 प्लस 15 यहाँ रखेंगे, तो 15 में से 1 जाएगा 14, और डी का मान है 8, तो ये आ जाएगा 15/2, 8 दूनी 16, 14 8 112, तो ये हो जाएगा 112 16 128, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। अब इसको गुणा कर लेंगे, 15 चक्कू 60, 6 बचेगा, 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 6 96, 960, 960 आएगा, जो कि यहाँ पर ए विकल्प राइट आंसर है। अगला देखते हैं। द्विघात समीकरण का एक मूल -2 हो तो पी का मान बताओ। तो -2 यहाँ रखेंगे। एक्स बराबर कितना है दिया है, x² + 2x माइनस पी बराबर 0, एक्स की जगह -2 रखेंगे,
-2 का वर्ग प्लस 2 गुणे -2 माइनस पी उस साइड ले जाएंगे प्लस पी हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का 2 दूनी 4, तो 4 4 गया तो 0 आ गया, तो इसका राइट आंसर आने वाला है 0। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु इतने इतने से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। एक्स अक्ष पर ये बिंदु दोनों स्थित हैं और कह रहा है समदूरस्थ जो है बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखो एक्स अक्ष पर क्या होता है, एक्स अक्ष पर होता है y बराबर 0, तो ये तो होंगे नहीं दोनों, अब इसी में से कोई होगा। तो चलो 5 कामा -2 एक बिंदु है यहाँ पे, 5 कामा -2 और एक बिंदु यहाँ पर -3 कामा 2 और ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। समदूरस्थ मान ने पी मान लिया, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है। एक्स अक्ष पर कह रहा है तो वाई का मान तो 0 होगा और यहाँ पर बिंदु एक्स मान लेंगे। ठीक, समदूरस्थ है तो इनके बीच की चाहे हम दूरी वाला फार्मूला लगा दें तो भी लग जाएगा, या फिर अनुपात ले लें 1:1 का तो भी लग जाएगा। तो यहाँ अनुपात ले लेते हैं 1:1, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 और ये m1 m2। तो यहाँ पे x बराबर लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान है 1, x1 का मान कितना है 5, नीचे m1 प्लस m2 यानी 1 1 2 1 प्लस 1 2, 3 1 कम -3, 5 1 कम 5, नीचे 2, 5 से 3 गया 2/2, 2 से कट गया तो x का मान कितना आ गया 1, तो बिंदु क्या बनेगा 1,0, 1,0 जहाँ पे देखिए डी विकल्प में दिया गया है। अगला देखते हैं समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। 2x² - 5x + 4, 2x² - 5x + 4 बराबर 0 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर पहले तो समीकरण की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करेंगे। a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -5 और c बराबर 4। हमें निकालना है विविध कर। ठीक, मूलों की प्रकृति पूछा है, विविध कर निकालना पड़ेगा। क्या होता है b² - 4ac, d बराबर b कितना है -5 का वर्ग -4 इंटू a का मान 2 c का मान 4, 5 25 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 चक्कू 32, तो यह आएगा 12 में से 5 गया 7, माइनस का 7 आएगा जो कि 0 से कम है, नेगेटिव। अतः मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर या तो कह लीजिए वास्तविक नहीं या तो कह लीजिए काल्पनिक। तो यहाँ पर कौन सा होगा बी विकल्प, काल्पनिक होंगे या कह लीजिए रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे, यहाँ पे देखेंगे दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जैसे ए बी सी हो गया और दूसरा पी क्यू आर, समरूप तब होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हों, बिल्कुल सही। यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये भी सही। तो ए और सी बी दोनों सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कितने हो गए, 9? हाँ 9 हो गए। 10 नंबर देखते हैं। कह रहा है ODC माने ये वाला त्रिभुज OBA इस वाले के बराबर है, समरूप है मतलब, तो BOC 125 दिया है, CDO 70 है, OAB का मान निकालना, OAB मतलब ए वाले कोण निकालना है। देखो ये 125 है, ठीक, तो भैया ये यहाँ पे ऐसे देख लेंगे, देखो ये सरल रेखा है तो ये कितना बनेगा 180 पूरा, और 125 में से 180 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 7 से 2 गया 5, माने ये आ जाएगा 55 अंश। ठीक, ये 55 आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा ये 55 आ गया, और ये 70 है तो ये भी कितना आएगा 70 आएगा। लेकिन हमसे पूछा OAB ये वाला पूछा है, तो 180 में से 70 और 55 माने 125 जोड़ के घटा देंगे तो ये फिर से आ जाएगा 55। ठीक, तो 55 ये भी आएगा राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा 55। ये ऐसा प्रश्न है जिसमें सभी आंसर 55 ही आएंगे। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा 90 और 0 के बीच में है तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखो भैया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हम साइन थीटा के नीचे किसको ले आएंगे, कॉस थीटा को, तो उधर एक गुणे में एक रह जाएगा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा बराबर 1, और टेन थीटा बराबर कितना होगा, एक का मान टेन 45, तो थीटा बराबर आ जाएगा 45, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 45। साइन 15 बटे कास 75, इन दोनों को जोड़ लो, 90 आ रहा, 75 5 80 10 90, यहाँ साइन कॉस है तो इसका मान 1 आएगा। चाहे इस तरह लगा लो चाहे इस तरीके से, साइन कितना है 15 और साइन 15 को लिख सकते हैं 90 - 75,
और साइन 90 माइनस थी और नीचे कॉस 75 लिखा रहेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस नीचे भी कॉस 75, सेम सेम हो गया, कट के एक आ गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान निकालना है। तो देखो साइन थीटा यहाँ पर लगाएंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा आ गया था 45। वैसे भी आपको याद रखना चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा कब किस मान पे बराबर होते हैं? 45 अंश के कोण पे बराबर होते हैं। मतलब इसका भी मान साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, कॉस का भी। तो थीटा आ गया 45, यहाँ पे रख लेंगे। तो कितना होगा? साइन 45 रखो, कॉस 45। साइन 45 का मान कितना? 1/√2 की घात 4 प्लस कॉस 45 का मान भी इसकी पावर भी 4। तो इसको 4 बार करोगे तो 2 दूनी कितना आएगा? 4। ये भी आएगा 4, तो ये आएगा 2/4, तो आएगा 2 दूनी 4। तो 1/2 इसका राइट आंसर आएगा, बी विकल्प में है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए। तो देखो सेक को लिख लेंगे 1/cos ए, और इसको साइन ए बटे कॉस ए, और 1 माइनस साइन ए। हर समान है तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, नीचे आ जाएगा कॉस ए। तो ये प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नीचे कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए। कॉस ए से स्क्वायर कट जाएगा, तो उत्तर आएगा कॉस ए, जो कि राइट आंसर कॉस ए डी विकल्प में दिया गया है। कह रहा चित्र में ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप कितनी होगी? ओ से पी पर देखने पर अवनमन कोणों, पहले ए देखना है फिर पी देखना है। तो ए पर देखेंगे तो इस तरीके से अवनमन कोण होगा। ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। तो ये 45, और बी ये देखिए यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आएगा? 1 मिनट, ये पूरा 45 दिया तो ये भाई 60 है, ये 60 है, ठीक। और ये पूरा यहाँ पे कितना होगा? 90, तो ये आएगा 30। कितना आएगा? 30। तो ये आएगा 30, 45 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया 45 30, इसका विकल्प भी सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन 15-16 नंबर देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 डिग्री है, tan ए 1/√3 है, तो साइन ए कास बी, कास ए साइन बी का मान निकालना है। तो पहले त्रिभुज बना लेंगे, ए यहाँ पर बी, यहाँ पे सी। सी है 90 डिग्री, कह रहा कोण सी बराबर 90 डिग्री। tan ए का मान दिया है 1/√3। tan ए बराबर 1/√3, यानी tan ए बराबर कितना दिया है? tan 30 का मान, यानी ए आ गया कितना? 30 अंश। ये आ गया 30 अंश, ये 90 है तो ये आपको पता है 60 ही होगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। अब आपसे पूछा गया साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। मैंने पूछा गया है साइन ए कास बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला होता है किसका? ये होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, और ए और प्लस बी का योग कितना होगा? 90। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो इस तरह साधारण तरीके से लग जाएगा। फिलहाल इसका दूसरा तरीका भी, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। एक यहाँ पर घड़ी है और यहाँ पर मिनट की सुई जो है ये मान लेंगे ओ ए बी, और ये इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर लंबी। 1 मिनट में मिनट की सुई, तो देखो कितने मिनट में? तो 60 मिनट में पूरा चक्कर घूमती है ना, 1 घंटा होता। तो 60 मिनट में मिनट की सुई बनाती है 360 अंश का कोण पूरा। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 0 से 0 गया, 6 चाक 6 अंश, 6 अंश का 1 मिनट में कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का कितना होगा? थीटा होगा 6/360 पाई आर स्क्वायर। 6 छाक 36, तो यह आएगा पाई आर स्क्वायर बटे 60। पाई आर स्क्वायर बटे 60 इसका आंसर आएगा। पाई आर स्क्वायर बटे 60, ये पहला ही विकल्प आ गया इसका राइट आंसर। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यास कितना दिया है? 1/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? इसकी और आधी कर देंगे तो 1/4 सेंटीमीटर हो जाएगी।
त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले, ये हो गया अर्धगोला, इसकी त्रिज्या हो गई 1/4 इधर। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वैसे तो 2 पाई r² होता, आधार का भी जोड़ लेंगे तो πr² यानी कितना आ जाएगा? 3 πr²। 3 πr², आर कितना है? 1/4, फिर 1/4 2 बार, तो यह आ जाएगा 3/4 चक्कू 16 पाई, 3 पाई/16 वर्ग सेंटीमीटर, 3/16 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका बी विकल्प राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः देखेंगे। माध्य कितना दिया है? 26.1 और माध्यक कितना दिया है? 25.8। बंटन के लिए बहुलक का मान पूछा है। बहुलक का फार्मूला क्या होता है? 3 गुणे माध्यक या माध्यिका कह लो माइनस 2 गुणे माध्य। 3 गुणे माध्यक 25.8 माइनस 2 गुणे माध्यक 26.1, तो ये आ जाएगा 3 × 24, 2 बचेगा, 25 × 75, 2 77, माइनस 2 1 कम 2, 26 दूना 52, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25.2, तो 25.2 इसका राइट आंसर हो जाए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है, बारंबारता नहीं, मतलब बी और सी दोनों है। ठीक, ये बारंबारता नहीं, माध्य माध्यिका बहुलक होता है, 3 लोग माध्य माध्यिका बहुलक। तो चलिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन बता दिए हैं और अब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन शुरू होते हैं, सेम है, असरल हैं तो इनको भी देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या है, सवाल दिया है, दिया गया है कि मासा है कितना दिया गया? 9। मासा कितना दिया है? 9। लासा पूछा है, तो मासा गुणे लासा और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे यहाँ चला आएगा मासा। पहली संख्या कितनी है? 99, दूसरी है 153 और मासा कितना दिया है? 9, तो 9 चला जाएगा 11 बार और 11 3 और 11 से इसकी गुणा करो 3 5 3 8 5 1 6, 1683 आंसर आ जाएगा लासा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कास थीटा। 2 कास स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा। तो कह रहा थीटा का मान बताओ। देखो 2 कास 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 1/2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 में से 1 गया 0 कॉस थीटा। 0 मान कितने का होता है? कॉस थीटा बराबर कास 90 का मान होता है 0, तो थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके कह रहा बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताओ। 4 कामा y और 12 कामा 3 के बीच की दूरी दी है 10 मात्रक, y का मान बताना। तो देखो 12 माइनस, देखो अंडर रूट वाला फार्मूला लगाएंगे दूरी का, अंडर रूट 12 माइनस 4 कितना बचेगा? 8 और y माइनस 3 वर्क करेंगे, ये 100 हो जाएगा, 108 उठाए 64 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, ये 64 इस साइड घट जाएगा आगे तो 36 बचेगा, y माइनस 3 अंडर रूट लगाओगे तो y माइनस 3 बराबर 6 4 36 प्लस माइनस 6, तो y बराबर एक बार प्लस 6 लेंगे तो ये माइनस 3 जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 3, और एक बार y बराबर माइनस 6 लेंगे, ये भी उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 6 से 3 जाएगा माइनस 3। ठीक, तो यहाँ पर 2 मान आएंगे, लेकिन आप प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पर होगा y का मान 4 कामा 3। ठीक, y का मान आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप लोग लगा लेना, क्योंकि मैं बनाऊंगा तो वीडियो बड़ा होगा, मैं इसलिए क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ फटाफट से सारे क्वेश्चन, और ये आपको बोर्ड पे मैं लगा के दिखाऊंगा। यदि आप कहेंगे तो मैं कमेंट करेंगे तो मैं फुल सॉल्यूशन लाऊंगा। आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए आप सभी के सामने, ये मैं बोर्ड पे क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को। ठीक, ये 4 नंबर के आ गए, स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए और बढ़िया से अच्छे से कर लीजिए। ठीक, यहीं पे ये समाप्त होते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।